Hey guys, how are you? I am इंद्री सारसी। आज के इस वीडियो में हम नवंबर के सेकंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये नवंबर 2024 के सेकंड वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें मैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन सब मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से आप देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ आपको फैक्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर सेकंड वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो ये अभी 16 नवंबर को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, 16 नवंबर को दो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है और ये राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो दो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं 16 नवंबर को, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, नवंबर के सेकेंड वीक तक के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया था और 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया गया। दोनों में अंतर है, कई बार मैंने आपको बता दिया है। जो वेजिटेरियन फूड होते हैं उसमें मिल्क प्रोडक्ट शामिल रहते हैं, लेकिन जो वेगन फूड होते हैं उसमें मिल्क प्रोडक्ट शामिल नहीं रहते हैं। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। तो नवंबर के सेकंड वीक तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन मिडिल ईस्ट में टॉप पर रहा? तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स में मिडिल ईस्ट में दुबई टॉप पर रहा। और वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओवरऑल कौन टॉप पर रहा, तो ओवरऑल सिंगापुर टॉप पर रहा। तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स में मिडिल ईस्ट में दुबई टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अगर आपसे सिंपली इतना पूछा जाए कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा, तो सिंगापुर टॉप पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की? जैसे ही यूएस में इलेक्शन हुआ और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते, तुरंत कतर ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से अपने आप को अलग करने की घोषणा कर दी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कतर ने की, तो ये है मैप में कतर, ये है कतर। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की करेंसी है कतरी रियाल और कतर के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोक पर्व एगास बग्वाल मनाया गया? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। लोक पर्व एगास बग्वाल, ये बिल्कुल दिवाली की तरह मनाया जाता है और इसमें इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया। अब उत्तराखंड में मनाया गया, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड में ये लोक पर्व एगास बग्वाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी ये उत्तराखंड में खोली गई। जोशीमठ का अब नाम बदल दिया गया है, इसका नाम बदल के ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है।
अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। और कई बार एग्जामिनर को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना हो तो पूछ लेता जाता है कि उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, तो रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से गुजरती है। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है, हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी क्या है, थाई बात। और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, पेंतोगटान सिनबात्रा। कौन है प्राइम मिनिस्टर, पेंतोगटान सिनबात्रा। अच्छा, बेबो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आलिया भट्ट लोरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। प्यूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी लेमोनाटा ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और स्पेड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता, तो 2024 वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन फाइनल कोको गॉफ ने जीता और ये अमेरिका की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अमेरिका की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर कोको गॉफ और इन्होंने 2024 WTA फाइनल जीता। अब अमेरिका की हैं, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की अब राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। सूसी वेल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता। ऊषा चिलकुरी वैंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेंगी। एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा। कैरोलिना लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है और RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। इनका अपॉइंटमेंट, RF कैनेडी जूनियर का अपॉइंटमेंट विवादित रहा है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ, तो रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटा देगा। एक रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने 1000 से अधिक दिन अंतरिक्ष में बिताए, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए कौन सा देश माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा, तो ये भूटान करेगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब भूटान करेगा, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, लोटे तसेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा समाप्त कर दिया है, तो फास्ट ट्रैक वीजा ये कनाडा ने समाप्त किया है 14 देशों के छात्रों के लिए और इसमें अपना देश भारत भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो।
अभी आपको पता है इंडिया और कनाडा के जो संबंध हैं अब तक के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया? तो तैयब इकराम को फिर से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है तैयब इकराम। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। अरविंदर सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सुमित धरवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉक्टर जैकलिन डी आरोस को डब्ल्यूएएफ महासचिव नियुक्त किया गया। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। केशव चंद्रा को एनडीएमसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया और महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता? तो अरविंद चिदम्बरम ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं अरविंद चिदम्बरम और इन्होंने ही चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। अच्छा, पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोएडी नैयर पुरस्कार मिला। महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डियोर पुरस्कार मिला। मारिया कोरेना मचाडो एडमंडो गोंजलेज उर्तिया को सखारो पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता के रूप में घोषित किया गया। दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा मिला है? तो ये हिंडाल्को को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसे अभी विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो नोमान अली, ये हैं नोमान अली, ये पाकिस्तान के हैं, और अमेलिया केर, ये हैं अमेलिया केर, ये न्यूजीलैंड की हैं। इन दोनों को अक्टूबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, टैमी ब्यूमॉन्ट और कामेंदु मेंडिस को सितंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर मंथ चुना गया था। अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ समर बिक्रमा और डुनिथ बेल्लालेज को चुना गया। जुलाई 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू को चुना गया। जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये हैं पंकज त्रिपाठी, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ा देने के लिए इन्हें मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा डिक्लेयर किया है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो भारत को आर्मेनिया को 15 आकाश प्रणालियां देनी है। इसका पहला बैच भारत ने आर्मेनिया को भेजा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आर्मेनिया, तो ये है मैप में आर्मेनिया। आर्मेनिया कैपिटल क्या है? यरेवन। आर्मेनिया करेंसी क्या है? आर्मेनियम द्रहम। और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? निकोल
पशनियन। कौन है? निकोल पशनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन हुआ? तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की। एम के रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा अलाइव प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक बार लॉन्च की जाएगी। अरुंधति राय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी ये लॉन्च किया जाएगा। अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थिति प्रज्ञ का विमोचन किया गया। डेके हरि और डेके हेमाहरि के द्वारा लिखित पुस्तक तमिल गाम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। क्रिस इवांस, ये हैं क्रिस इवांस, और इनको ऑस्ट्रेलिया ने पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। अब ऑस्ट्रेलिया ने किया तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठे भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कैनबरा में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनी है? तो ये आरेना सबालेंका बनी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं आरेना सबालेंका, और ये 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेले इसका आयोजन अभी दुबई में हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है? तो ये सामंता हार्वे ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है सामंता हार्वे, ये एक ब्रिटिश राइटर हैं और इन्होंने बुकर प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन किया? तो ये हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की बुक है, और इन्होंने खुद ही मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी दुबई में इसका विमोचन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलेक्स डेडियर फिल्स एम ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो हैती के प्रधानमंत्री के रूप में एलेक्स डेडियर फिल्स एम ने शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एलेक्स डेडियर फिल्स एम, और इन्होंने ही हैती के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। अब हैती तो ये है मैप में हैती। हैती की कैपिटल क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। इसकी करेंसी क्या है? हैतियन गॉर्डे। और अब इसके प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं, एलेक्स डेडियर फिल्स एम। अच्छा, डॉक्टर नबीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जीता है। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। क्लाउडिया सिन्माम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरिनी अमर सूर्या ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। और अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय झेरी मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्रीनगर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है झिरी, और यहाँ पे ये झिरी मेला मनाया जाता है। तो अभी ये झिरी मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। अब जम्मू कश्मीर तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा।
अच्छा, नलेन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रेबाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। माता खेर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 ये श्रीनगर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर बने हैं? तो पाकिस्तान के बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, ये विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं पाकिस्तान के वनडे बॉलर शाहीन अफरीदी और ये विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये सिलवासा में किया। आपको पता है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी दादरा नगर हवेली दमन दीव की यात्रा पर गई थी और वहीं पे इन्होंने सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लेह में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? तो डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर गए हैं, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना, और इसी यात्रा के दौरान इनको डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, डोमिनिक रिपब्लिक अलग कंट्री है और डोमिनिका अलग कंट्री है। आप मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पे डोमिनिक रिपब्लिक दिखेगा और ये है डोमिनिका। तो प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो डोमिनिका की कैपिटल क्या है? रोसेऊ। इसकी करेंसी क्या है? ईस्ट कैरेबियन डॉलर और इसकी प्रेसिडेंट हैं सेलेविन बुर्टॉन और यही प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। कंफ्यूज मत होना, डोमिनिक रिपब्लिक अलग है और डोमिनिका अलग है। आप गूगल पे सर्च करोगे कि तो अभी भी कई न्यूज पोर्टल ऐसे हैं, कई न्यूज चैनल ऐसे हैं जिन्होंने डोमिनिका को डोमिनिक रिपब्लिक लिख दिया है। मैंने जब ये क्वेश्चन लिखा तो मुझे कई जगह ये मिस्टेक मिली। तो कंफ्यूज नहीं होना, डोमिनिक रिपब्लिक अलग है और डोमिनिका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में अभी पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने कहाँ मेगा पोर्ट का अनावरण किया? तो चीन ने अभी पेरू में एक मेगा पोर्ट का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पेरू में किया तो ये है मैप में पेरू। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पेरू की करेंसी क्या है? पेरुवियन सोल और पेरू की प्रेसिडेंट कौन है? डीना बोलुआर्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद में जो JMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसे वैश्विक पुरस्कार मिला है, नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दिल्ली में जो सराय काले खां चौक था इसका नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया? तो ये IISc बेंगलोर के द्वारा बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक जितने भी FMCG प्रोडक्ट हैं उनकी पैकिंग के लिए प्लास्टिक फोम का यूज किया जाता है और अब ये पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम IISc बेंगलोर ने बना दिया है। अच्छा, IIT रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। IIT गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर बनाया है। मेटा और इंडिया AI ने IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया और DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर अभेद्य लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ प्रसिद्ध जौल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड का स्थापना दिवस अभी 15 नवंबर को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। वेल को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। और झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने अभी दुबई में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले फॉरेन कैंपस का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आपको पता है ये जो सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया? तो भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर यह एक विशेष लोगो जारी किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है मैप में फिलीपींस, यहां पे है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। कौन है? वोंग वोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो प्रजनेश गुणेश्वरन। ये हैं भारतीय टेनिस खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन और इन्होंने अभी टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा? तो ये पहली बार है जब नेपाल भारत के बिजली ग्रिड का उपयोग करके बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेपाल की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो बहुत अच्छी है। नेपाल भारत को भी बिजली का निर्यात करता है और ये पहली बार होगा जब नेपाल भारत के बिजली ग्रिड का उपयोग करके बांग्लादेश को बिजली का निर्यात करेगा। अब नेपाल करेगा तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। महापूजा उत्सव में क्या होता है? इंसान खुद की पूजा करता है। नेपाल में त्योहार उत्सव मनाया गया। जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। पारंपरिक जेतिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। ये हैं हरभजन सिंह और ये हैं सानिया मिर्जा। इन दोनों को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने की है। हिमाचल प्रदेश ने प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट करने के लिए ये आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू की है। इसमें क्या है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो हिमाचल प्रदेश में जाके सोलर प्लांट लगा सकती हैं और सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकती हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का टारगेट है कि हिमाचल प्रदेश का एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रीन एनर्जी से पूरा हो। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने की मंजूरी दी है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुराग श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो मॉरिशस में अनुराग श्रीवास्तव को भारत का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है अनुराग श्रीवास्तव। अब ये मॉरिशस में भारत के हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रूपी। और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? ये उड़ीसा में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पुराने टाइम में उड़ीसा का जो विदेशों के साथ व्यापार होता था उससे रिलेटेड है ये बाली यात्रा उत्सव। तो ये अभी उड़ीसा में मनाया गया। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अच्छा, उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। और विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित हुई। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कुड़ार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीक के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीक में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जिम्बाब्वे ने बनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये नवंबर के फर्स्ट वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप देखिए और सारे वीकली वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। वीकली वीडियोस आप जरूर देखा करो। जैसे ही वीक कंप्लीट होता है तो वीक कंप्लीट होने के 1 या 2 दिन बाद मैं ये वीकली वीडियो बना देता हूँ। वीकली वीडियो देखने से होगा क्या कि आपके पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाते हैं। अब आपके लिए इस वीक का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन सीट्स पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम चैनल पे क्विज पोस्ट करते हैं, तो आप क्विज भी अटेम्प्ट किया करो। अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा नवंबर के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको सारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।